नमो नारायण बाबा। ओम नमो नारायण। बाबा आपके मुंह के मुस्कान के पीछे का क्या राज है, पहले ये बताएं। महात्मा हस्तई बार अचल देखो, संत बड़े परमात्मा शीतल इनके अंग, तपन बुझाएं और की दे दे अपने अंग। तो महात्मा तो हसमुख ही होना चाहिए, बिल्कुल शीतल होना चाहिए। बहुत सुंदर। जी तो महाराज जी, आपका जो हम देख रहे हैं, एक थोड़ी सी अपनी साधना के बारे में बताएंगे। जी, ये साधना मनु शत्रुपा महाराज के नाम से ये झूला डलता है, और उन्होंने ही ये तपस्या प्रारंभ की थी। इस तपस्या से इस सृष्टि का संचार हुआ है, और इसी तपस्या से भगवान राम का जन्म हुआ है। जो खड़ेश्वरी तपस्या है, इस तपस्या मनु शत्रुपा महाराज के नाम से झूला डलता है। हाँ, जिन्होंने 40,000 वर्ष एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की थी। हाँ, फिर इसके बाद हमारे गुरु मूर्तियों ने तपस्या की है। ये तपस्या अब मैंने धारण की है। जो महात्मा तपस्या धारण द्वापर त्रेता सतयुग और एक कलयुग में महात्माओं ने तपस्याएं की हैं, ये जगत कल्याण के लिए महात्माओं ने तपस्या की हैं और हमेशा करते रहेंगे। अच्छा जी। तो महाराज जी, मैं देख रहा हूँ एक पाँव में है। हाँ, एक ही पैर की तपस्या होती है, कोई दो पैर ही करता है। मैं एक पैर की तपस्या कर रहा हूँ। 2.5 वर्ष मुझे तपस्या करते करते हो गए हैं। तो पूरा पूरा दिन आप ऐसे रहते हैं? 24 घंटे हर पल हर क्षण में एक ही पैर पे खड़ा रहता हूँ। पैर बदलते रहते हैं। अच्छा, पैर हाँ। बदलते रहते 24 घंटे आप एक ही पैर में एक ही पैर एक 24 घंटे नहीं, 2.5 सालें हो गई हैं। 12 वर्ष का संकल्प है। महाराज जी, कष्ट नहीं होता? दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे दुख का है कोई। भगवान दुख में ही मिलता है, अगर सुख में मिलता है तो राजाओं के यहाँ कैद होता है। तो दुख में भगवान तो दुख में ही मिलेगा। इसलिए महात्मा कठिन से कठिन तपस्या करके उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो यही तपस्या क्यों लिया आपने? ये तपस्या इसलिए ली कि जब तक तो जो गुरुओं की मूर्ति है हृदय में जाग गया, वो धारण कर लिया महात्मा ने। हाँ, कोई हाथ खड़ा किए, कोई खड़ा हुआ है, कोई लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, कोई मौन धारण कर लिया है। तो महात्मा है, हठयोगी है महात्मा। हठयोग कहते हैं इसे। जिसके जैसे मन में आया महात्मा ने वही धारण कर लिया। तो 12 वर्ष ही क्यों? ये 12 वर्ष का ही संकल्प होता है। 12 वर्ष में ही कोई सब तपस्या ही पूरी होती है। 12 वर्ष गुरुओं ने पहले भी 12 वर्ष तपस्या की है। अब इस युग में भी 12 वर्ष तपस्या होती है। तो ये जो पीछे आपकी मैं जटाएं देख रहा हूँ, बहुत ही लंबी और बहुत ही घनी जटाएं, इसके पीछे क्या राज है? जी, महात्मा तपबल शंभु करे संघारा, तपबल शेष मही देवारा। बिना तपस्या के तेज से निखार नहीं आएगा, और बिना तपस्या के तेज से आप किसी का कल्याण नहीं कर सकते हो। 24 लाख महात्मा है। 24 लाख महात्माओं में मात्र 1 लाख महात्मा तपस्या कर रहा है। अगर ये 24 लाख महात्मा तपस्या करने लगेगा, ये राम राज्य दोबारा फिर आ सकता है। पर ये 24 लाख महात्मा तपस्या करेंगे नहीं, तो ये कलयुग है, कलयुग ही रहेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अच्छा, हाँ बहुत सुंदर। जी, इस युग में, इस कलयुग में राम युग इसलिए नहीं आएगा कि आज इस युग में माता पिता की बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं। कहाँ से राम युग आएगा? राम युग आ ही नहीं सकता है। राम युग की कल्पना कर सकते हो, पर कभी आएगा नहीं। इस युग में महात्माओं की सेवा नहीं कर रहे हैं। महात्मा भी ऐसे हो रहे हैं इस कलयुग में कि जिन्हें आज 4 पहिया की गाड़ी, एसियाँ लग रही हैं, माताएं बहनें लग रही हैं। तो ऐसे महात्माओं की जरूरत भी नहीं है इस देश को। ये वो युग था, वो सनातनी धर्म था, जहाँ महात्माओं ने अपने शीश काट के अपने हिंदुत्व की रक्षा की है, अपने संविधान की रक्षा की है, अपने शास्त्रों की रक्षा की है। आज ये युग नहीं बचा, ये कलयुग है। कलयुग है। महाराज जी, थोड़ा सा आपके पूर्व जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। इस जीवन में आने से पहले कैसे थे और क्या जीवन था, और ये कैसे मन में संकल्प आया कि आपको अपना जीवन देश के लिए, सनातन के लिए देना है? जी, मैं 8 वर्ष की उम्र से महात्मा बना हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे मेरे गुरु को दान कर दिया था। मेरे दादा गुरु थे जो अष्टकौशल महंत गौतम गिरी जी महाराज। उन्होंने 12 वर्ष खड़े होकर तपस्या की। जो मेरे गुरु हैं श्री महंत राजराजेश्वरी गिरी खड़ेश्वरी महाराज, उन्होंने 18 वर्ष खड़े होकर तपस्या की है। अब मेरी बारी आई है, तो मैंने भी तपस्या धारण की है। अपने आत्मा से ही, मुझे किसी ने कहा नहीं है, मैंने अपनी आत्मा से तपस्या को धारण किया है, और मुझे 2.5 वर्ष हो गए हैं। आप लोगों का गुरु मूर्तियों का आशीर्वाद रहेगा तो तपस्या पूरी होगी। जाते जाते महाकुंभ के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? महाकुंभ आपके लिए कितना खास है? ये महाकुंभ, जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, 144 वर्षों में आया है। ये महाकुंभ तो महाकुंभ है। कुंभ देखे, महाकुंभ पहली बार मैंने देखा है, और इन सब लोगों ने पहली बार देखा होगा। इस महाकुंभ को भव्य बनाए, दिव्य बनाए, और अपने अपने घर, जब महात्मा यहाँ से महात्मा जब स्नान करने गए थे, तो
तुझे महात्माओं की रज अपने अपने घर ले जाए उससे हाँ बिल्कुल ये रज इन रजों में लाखों लाखों महात्माओं की तपस्या का तेज है और इस तेज से आपका भी बीड़ा पार होगा। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे बात करके। नमो नारायण। नमो नारायण। आप सभी को नमो नारायण।